प्यारे बच्चों, गुरुजी की पाठशाला में फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत है। आपकी कक्षा 4 की जो गणित की कार्य पुस्तिका है अंक जगत, उसमें पाठ 10 हमने आपको एक्सरसाइज जो 10 थी वो हमने आपको समझा दी थी। उससे आगे ये प्रैक्टिस पेपर बच्चों दे रखा है, इसको आज हम आपको हल करना सिखाएंगे। देखो बच्चों, तो इसमें जो है करना है आपको, पहला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर 12 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो बच्चों यहाँ अभाज्य एक शब्द आया है, तो अभाज्य गुणनखंड यानी पहले तो आपको ये पता होना चाहिए बच्चों अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वो हमने आपको देखो बताई थी। तो लेकिन एक बार यहाँ पे और समझ लो कि बच्चों अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जो एक और अपने के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो हमेशा ध्यान रखो बच्चों, कोई भी संख्या है वो एक से हमेशा विभाजित होती है और स्वयं से होती है। इसमें यही याद रखना है कि कोई भी संख्या अगर अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं है तो वो अभाज्य संख्या है। इतना थोड़ा अपना ध्यान में रखो तो आपको याद रहेगा, एक और स्वयं से तो सभी संख्याएं होती है, अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो तो वो हमें देखना है, गुणनखंड निकालना है। अब देखो गुणनखंड का मतलब क्या है कि जो भी गुणनखंड निकलेंगे उनका गुणा करेंगे तो उस संख्या के बराबर होगा। देखो बच्चों 12 दे रखा है, इन सभी संख्याएं यहाँ पर जो दे रखी हैं इनका गुणा जब हम करेंगे तो 12 ही आएगा। तो ये समझ लो पहले, देखो 6 दूनी 12, चातियाँ 12, 2 दूनी 4, चातियाँ 12 और 12 एकम 12। समझ गए? गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि जिस संख्या के गुणनखंड हम निकालेंगे तो उन सब का गुणनखंड का जब हम गुणा करेंगे तो वो उस संख्या के बराबर आएगा। लेकिन हमें पूछा गया है अभाज्य। अभाज्य का मतलब अब आपको पता होना चाहिए अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो देखो अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है, ये हमने आपको बताई थी, याद कर लो। ये संख्या एक और अपने के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं बच्चों, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, यहाँ पहला ऑप्शन लेते हैं, यहाँ आया 6 आया। अब आपको 6 कौन सी संख्या से कटता है बच्चों? देखो 2 से भी कट जाता है और 3 से भी कट जाता है, तो ये वाली जो संख्या है वो अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये अभाज्य गुणनखंड भी नहीं होगा, तो इसलिए इसको हम काट देंगे। 2 तो अभाज्य संख्या है लेकिन 6 नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। अब देखो बच्चों ऐसे ही 4 गुणे 3, ये 4 गुणे 3 अभाज्य गुणनखंड है कि नहीं है? देखो 4 जो है वो 2 से विभाजित हो जाता है, तो ये भी हमारा अभाज्य संख्या नहीं हुई। ये 3 तो गुणनखंड अभाज्य है लेकिन 4 जो गुणनखंड है वो अभाज्य नहीं है बच्चों, इसलिए ये भी हमारा गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है बच्चों, ये समझते जाओ, ये भी नहीं और ये भी नहीं। अब देखो ये वाला देखते हैं। देखो बच्चों, देखो दो अभाज्य संख्या होती है, याद कर लो। 2 एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य भी है, 2 सम भी है और अभाज्य भी है। तो देखो 2, 2 और 3, ये 3 गुणनखंड लिखे हैं, ये तीनों कैसे हैं? अभाज्य हैं, और इनका गुणनफल हम गुणा करते हैं तो ये 12 के बराबर हो जाता है। ये हमारा सही हो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम टिक कर दें। अब ये देखो 12, हम 12 वैसे तो हम यहीं तक रुक जाएंगे लेकिन इसको भी चेक कर लो। 12 संख्या है वो बच्चों 2 से कटेगी, 3 से कटेगी, 4 से कटेगी और 6 से कट जाएगी, तो ये 12 जो है वो अभाज्य संख्या हमारी नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। तो हमारा आंसर जो सही हुआ वो 2 गुणे 2 गुणे 3 हुआ बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं। सबसे छोटी सम और विषम संख्याओं का योग होगा। अब देखो बच्चों, ठीक है, सबसे छोटी सम संख्या निकालना और सबसे छोटी विषम संख्या, ठीक है, विषम संख्या आगे लिख लेना संख्या, ठीक है, विषम संख्या, और ये भी आप लिख लो। और कैसी लिखना है? छोटी लिखना है। क्या लिखना है? सबसे छोटी सम और विषम। तो सबसे छोटी सम संख्या कहाँ से शुरू होती है? 2 से बच्चों शुरू होती है, 2 हो गया। और विषम संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है। ठीक है बच्चों, 1। अब इनका हम अगर क्या कर लें? योग का मतलब बच्चों होता है जोड़, यानी कि जोड़ कर दें तो 2 और 1 3 हो जाए। ठीक है बच्चों, तो 3 कहाँ लिखा हुआ है? ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, ये है। देखो बच्चों, इसलिए हमारा जो गा आंसर है वो हमारा सही हो गया बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो बच्चों, एक कैसी संख्या है? याद कर लो बच्चों, एक
एक कैसी संख्या है, देखो भाज्य संख्या तो है नहीं। भाज्य संख्या कौन सी होती है, जो अपने के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो, तो ये नहीं होगा, ठीक है, भाज्य नहीं है। अभाज्य भी नहीं है, क्योंकि अभाज्य संख्या जो होती है वो सबसे छोटी 2 होती है, ठीक है। और ये भी नहीं अभाज्य, न भाज्य ना अभाज्य, तो ये भी नहीं। अभाज्य और अभाज्य दोनों, ये दोनों बताया गया जबकि दोनों नहीं है बच्चों, तो ये हट गया। अब ये बचा ना भाज्य है ना अभाज्य, यही आंसर हमारा सही हो गया। याद कर लो, एक ऐसी संख्या है ना भाज्य है और ना ही अभाज्य, ठीक है। इसमें लिखा था भाज्य और अभाज्य दोनों है और इसमें नहीं है, ठीक है, ना ही भाज्य और ना ही अभाज्य, या कह सकते हो भाज्य अभाज्य दोनों नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों, एक संख्या दूसरी संख्या का गुणनखंड होगी। एक संख्या दूसरी क्या का गुणनखंड होगी जब पहली संख्या, ये पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या में भाग देने पर शेषफल कैसा होगा, 0 होगा। देखो कैसे बच्चों, हम तुम्हें बता दें। जैसे मान लो 4 है, कोई 4 के हमें गुणनखंड निकालना है, ठीक है। तो अब क्या रहेगा, देखो इसके गुणनखंड के, अब हम जैसे 1 का भाग करेंगे, इसमें 1 के पहाड़े में आएगा, 1 के पहाड़े में 4 आ जाता है, तो इसलिए इसका ये गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है। यही भाग लिखा हुआ है, एक संख्या दूसरे का गुणनखंड, ठीक है। यानी कि इसका जब हम भाग करेंगे तो इसमें शेषफल 0 आएगा, क्योंकि 1 के पहाड़े में 4 आता है। ऐसे ही 2 जब गुणनखंड कब होगा, कि जब 2 के पहाड़े में 4 आएगा। अगर 2 के पहाड़े में 4 नहीं आएगा तो इसका 2 गुणनखंड नहीं होगा 4 का, ठीक है। तो 2 दूनी 4 करेंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। तो ये यही कह रहा है कि एक संख्या, इनमें से कोई संख्या, दूसरी संख्या, ये दूसरी संख्या लिखी हुई होगी, गुणनखंड होगी। इस संख्या का गुणनखंड कब होगी, ये वाली संख्या है, जब इससे इसमें भाग करेंगे तो शेषफल हमारा 0 बचेगा। तो 0 कहाँ लिखा हुआ है, देखो 0 ये लिखा हुआ है बच्चों, ये, तो यही आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। 2 क्रमागत संख्याएं सदैव होंगी। 2 क्रमागत संख्याएं कैसे बच्चों, जो हम गिनती लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, ये सभी क्रमागत होती हैं, यानी कि एक एक इसमें जुड़ रहा है। जैसे 1, फिर एक में 1 जोड़ेंगे 2 बन जाएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 बन जाएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें संख्याएं वाली बात हो रही है, तो ये संख्याएं कौन सी, 1 2 3 4, तो इसमें जब 1 जोड़ा तो 2 बन गया, 2 में 1 जोड़ा 3 बन गया, ठीक है, एक एक जोड़ रहा है, ऐसे जोड़ते चले जाए। तो कोई भी आप संख्या ले लो, इनमें से कोई भी आप संख्या ले लो जो क्रमागत पास पास की हैं, ये ले लो, चाहे ये वाली ले लो, चाहे ये वाली, तो जो मन करे आप ले लेना, उनको जोड़ लो। तो हमने ये ले ली, मान लो 3 और 4 ले ली, 3 और 4 को हमने जोड़ दिया, ठीक है। 3 और 4 को जब हमने जोड़ा बच्चों तो कितना हो गया, 7। अब 7 क्या है, देखो 2 क्रमागत संख्या 7 क्या है, सम है, विषम है, भाज्य है कि सहभाज्य है। तो देखो 7 जो है बच्चों वो हमारी क्या है, विषम संख्या है। 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9 ऐसे आता जाएगा। तो 7 जो हमारा है वो हमारी क्या हो गया, विषम संख्या हो गई बच्चों, ठीक है। ऐसे भी कोई ले लेना, कैसे भी कोई ले लो। 9 हमने 8 और 9 ले लिया तो ये कितना हो गया, 17 हो गया। फिर 9 और 10 ले लिया तो 19 हो गया। फिर 10 और 11 ले लिया तो 21 हो गया, ठीक है। तो ये जो संख्याएं आ रही हैं, ठीक है, तो ये देखो ये तो अभाज्य है 17 19, लेकिन 21 क्या भाज्य हो गई किसी संख्या, लेकिन ये विषम संख्याएं हैं। तो क्या कर सकते हो कि ये किसी संख्या से कट भी रही हैं और किसी संख्या से नहीं कट भी रही हैं, लेकिन ये क्या है, विषम संख्या तो अवश्य है। इनमें से ये तो पूरी नहीं हो रही हैं। सम भी संख्या सम तो आएगी नहीं, भाज्य आ सकती है, लेकिन अभाज्य भी आ रही है साथ में, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों तो नहीं होंगे, तो ये विषम वाला हमारा हो जाएगा, क्योंकि 1 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर 13 आएगा, फिर 15 आएगा। ये संख्या आप क्रमागत जोड़ोगे तो आएंगी। तो ये संख्या हो गई हमारी विषम संख्या, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब हमें निकालना है 5 और 15 का लासा। अब आप एक चीज और ध्यान रखो, जिन संख्याओं का लासापा निकाला जाता है वो संख्या अपने लासापा को विभाजित करती हैं। यानी कि कहने का मतलब है 5 और 15 जो है
वो उस लासापा को विभाजित करता है। तो इस आधार पे हम निकालेंगे। देखो 5 से तो 5 है, लेकिन 15 से 5 नहीं है, 15 के पहाड़े में 5 नहीं आता, तो काट दो। 5 से ये देखो भाग कर दो, ठीक है, 5 से ये भाग कर कट गया, ये भी कट गया, ठीक है, ये भी हो सकता है, ठीक। 5 से 45 भी कट गया, 15 भी कट गया, ये भी हो सकता है। 5 से 75 भी हो गया और 15 से भी 75 हो गया। अब लेकिन लघुत्तम समावर्त का मतलब क्या होता है? छोटा। लघुत्तम माने सबसे छोटा, समावर्त हो यानी कि सबसे छोटा इनमें हमें निकालना है तीनों में। तो ये सबसे छोटा तो ये हो गया, ये हट जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो हमारा कौन सा हो गया? 15 हो गया। और नहीं तो इसको हम आपको तरीके से बता दे रहे हैं। देखो बच्चों, अब देखो बच्चों, जैसे हमें 5 और 15 का लासापा निकालना है, तो लासापा का मतलब क्या था? लघुत्तम समापवर्त। अब समान अपवर्त, अपवर्त का मतलब था पहाड़ा, ठीक है। तो 5 का अपवर्त लिखेंगे, 5 के अपवर्त। तो 5 का पहाड़ा लिखना शुरू करो। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौकू 20, 5 25, ऐसे लिख लिया करो थोड़े। फिर 15 के लिखा लेंगे, 15 के अपवर्त। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौकू 60, 15 पना 75। अब देखो इनका लासापा निकालना है, ठीक है। तो 5 बा 15 का लासा। तो हम ये देखेंगे बच्चों, सबसे पहले जो 5 ऊपर हो तो 5 नीचे भी हो, ठीक है। और तब वो सबसे छोटा है नहीं, जो सबसे पहले मिलेगा उसी को हम लिख देंगे। देखो 5 इसमें है नहीं, हटा दो। 10 इसमें है नहीं, ये 15 इसमें भी मिल गया, 15 इसमें भी मिल गया। तो ये सबसे हमें छोटा अपवर्त मिल गया, यानी कि सबसे छोटा। और भी कॉमन आएंगे, 15 45 इसमें और आ जाएगा, लेकिन उससे हमें मतलब नहीं। लघुत्तम समावर्त का मतलब है जो पहले हमें दोनों इस रो में मिल जाएंगे, उसी को हम लिख देंगे। तो 5 और 15 का लासापा हो गया बच्चों 15, ठीक है। अब देखो 5 से भी ये विभाजित और 15 से भी विभाजित है, तो ये याद रखो, लासापा हमेशा अपनी संख्याओं से विभाजित होता है बच्चों, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखो बच्चों, ये आया है 15 और 36 का मासापा होगा। अब मासापा क्या होता है? जिन संख्याओं का मासापा निकाला जाता है, जो मासापा निकलता है, मासापा हमेशा संख्याओं को विभाजित करता है, यानी लासापा का उल्टा ये होता है। लासापा में संख्याएं लासापा को विभाजित करती हैं और मासापा में मासापा संख्याओं को विभाजित करता है बच्चों, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? 15 और 36 को, देखो बच्चों, 15 और 36 को जो संख्या विभाजित करेगी, बड़ी से बड़ी संख्या, महत्तम का मतलब बड़ी से बड़ी संख्या, तो वो हमारा मासापा हो जाएगा। देखो 3 से 15 भी है, 3 से 36 भी है। 12 से नहीं, इसको हटा दो, ठीक है। 12 से 15 नहीं, ठीक है। 36 से भी ये देखो 15 नहीं, हटा दो। अब 18 से भी ये नहीं है, ठीक है। 18 में 15, तो ये भी हटा दो। तो हमें कौन सा मिला? 3 मिल गया। 3 इनमें ऐसी एक संख्या मिली है जो दोनों संख्याओं को, इन दोनों संख्याओं को विभाजित कर रही, तो ये 3 मासापा हो जाएगा। अब हमने आपको बताया था महत्तम समावर्तक, यानी कि बड़े से बड़ा हमें अपवर्तक निकालना है बच्चों। तो देखो इसमें कैसे निकालना था अब बड़े से बड़ा। देखो बच्चों, अब हमें निकालना किसका है? 5 और 15 और 36 का, ठीक है। 15 के अपवर्तक। अब बच्चों, हमने अपवर्तक का मतलब क्या बताया था आपको? गुणनखंड। गुणनखंड। अब गुणनखंड का मतलब क्या बताया था बच्चों? कि जिनके पहाड़े में ये 15 आ जाएगा, ये उसका गुणनखंड हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो देखो, एक के पहाड़े में तो आएगा ही आएगा 15, ठीक है। एक, क्योंकि हर संख्या एक से विभाजित होती, 2 में नहीं आएगा 15। देखो पहाड़ा आप देख लो, 3 में आएगा, ठीक। 3 के पहाड़े में 15 आता है, और फिर देखो 4 के पहाड़े में 15 नहीं आता है बच्चों, फिर 5 के पहाड़े में आता है, और फिर 15 में आता है, ठीक है। ये हो गया। अब देखो, अब हमें कितना निकालना था? 36। 15 और 36 का हमें निकालना था, ठीक है। 36 के अपवर्तक। देखो ये हम तरीका बता दे रहे हैं, ठीक है। गुणनखंड, ये
तो हर एक सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। अब देखो बच्चों, ये 2 से भी विभाजित होगा क्योंकि ये 6 है वो 2 के पहाड़े में आता है। हमने बताया 2 की संख्याएं कब विभाजित होती हैं, जब किसी संख्या के लास्ट में 0 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, तो वो 2 से 100% विभाजित होंगी, यानी कि पूर्णतः विभाजित होंगी। तो 2 3 के देखो 3 का भाग करोगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 के पहाड़े में भी ये 3 से भी विभाजित हो जाएगा। फिर 4 के में आता है, पहाड़ा निकाल लो, 4 नेम 36 होता है बच्चों, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब जो कैसे निकालना है, देखो अब इनमें गुणा करते जाओ, 1 दूनी 2 हो गया, 2 तियां 6, 6 के पहाड़े में भी आएगा ये, ठीक है, 2 तियां 6, ठीक है। फिर अब देखो ये 2 तियां 6 हो गया। अब 9 के पहाड़े में भी होता है, 9 चौक 36 होता है, ठीक है। 4 हमने लिखा था, 4 लिखा है, सॉरी, 4 और 6 और 9, ये फिर 18 आएगा, फिर 36 आएगा। ये संख्याएं होंगी जो 36 को विभाजित करेंगी। अब हमें क्या देखना है बच्चों, हमें देखना है बड़े से बड़ा, महत्तम अपवर्तक का मतलब बड़ी संख्या, यानी कि जो समान है, महत्तम समापवर्तक, यानी जो समान अपवर्तक है उसमें बड़ा कौन सा है। तो देखो 1 1 है ही, ठीक है, 1 से तो कोई अभी मतलब है नहीं, 3 और 3 इसमें है, 2 नहीं है, तो ये 3 हो गया। फिर और देखो इसमें, फिर और कुछ आ नहीं रहा है, ठीक है बच्चों। तो इसमें जो संख्या आई है वो महत्तम समावर्तक, यानी कि 15 व 36 का मासापा, यानी एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 3 सही है या गलत है, इसको कैसे करोगे, 3 का भाग 15 में करोगे, पूर्णतः विभाजित, 3 के पहाड़े में 15 आता है, 3 से इसमें भाग करोगे तो शेषफल 0 आना चाहिए बच्चों। तो हमारा ये जो आया है महत्तम समावर्तक, ये हमारा सही है बच्चों, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, अब आगे देखते हैं। देखो बच्चों, आगे देख रहे हैं, अब है ये मासापा कौन सा हो गया था, 3 हो गया। एक ट्रेन 3 स्टेशनों के बाद रुकती है, जबकि दूसरी ट्रेन 4 स्टेशनों के बाद रुकती है। बताइए दोनों ट्रेन एक साथ कितने स्टेशनों के बाद मिलेंगी। इसको ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे। तो देखो बच्चों, इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, देखो ऐसे इस पे चल रही है, एक 2 पटरियां हैं, ठीक है। एक ट्रेन जो ए ट्रेन है और ये बी ट्रेन है। ए ट्रेन है वो 1 2 3 ये यहाँ पर रुकती है, और ये 1 2 3 4 यहाँ पर रुकती है, ठीक है। ये इस तरीके से रुकती है। तो ये कैसे रुकेगी, ये 3 3 के में रुकेगी, 1 2 3 यहाँ पर रुक जाएगी, ऐसी 1 1 2 3 4 ऐसे रुकेगी, ठीक है। तो ये आपस में एक ऐसी जगह पे आएगी कि दोनों ट्रेनें जो हैं वो एक साथ एक ही स्टेशन पर रुकेंगी। तो वो कैसे निकालेंगे, कितने स्टेशनों के बाद वो एक स्टेशन पर रुकेंगी। तो बच्चों इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, ऐसा लासापा निकालते हैं बच्चों। क्योंकि भाई देखो 3 फिर 6 फिर 9 फिर 12 ऐसे यहाँ पर 4 4 दूनी 8 4 तियां 12, यानी कि जो स्टेशनों की संख्या बराबर हो जाएगी, जैसे 12 12 आ गया तो यहाँ यानी कि 12 जो 12वीं स्टेशन पड़ेगी वहाँ पर ट्रेनें एक साथ रुकेंगी। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, 3 और 4 का हमें लासापा निकालना पड़ेगा। तो 3 और 4 का लासापा कैसे निकालेंगे, 3 के अपवर्त निकालेंगे पहले और 4 के अपवर्त। भाई स्टेशन कौन सी स्टेशन जो पड़ेगी आगे 11वीं 12वीं 14वीं की, वो एक जगह रुकी हुई मिले हमें, यानी कि एक स्टेशन पर रुक जाए। तो कैसे, तो 3 का पहाड़ा पड़ेंगे, 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 त्रिका 9 3 चौकू 12 3 6 15 3 छक 18 ऐसे करते जाए। ऐसे देखो 4 का पहाड़ा पड़ेंगे, 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 तियां 12 4 चौकू 16 4 5 20 4 छंग 24। अब देखो बच्चों, तो 3 व 4 का लासापा, तो लासापा क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होगा वो सबसे छोटा चाहिए हमें, ठीक है। देखो इसमें 3 है नहीं,
6 इसमें है नहीं, 9 इसमें है नहीं, 12 है, ये देखो। और भी आ जाएगा, ठीक है बच्चों, और भी आ सकता है। 3 का पहाड़ा पड़ 3 से 21, 3 8 24, 24वीं ट्रेन पड़ेगी, वहां पे भी ये समान एक ही स्टेशन पर रुकेंगे, लेकिन हमें 24वीं नहीं चाहिए, हमें सबसे छोटी चाहिए संख्या चाहिए। तो ये होगी 12वीं। जो 12वीं स्टेशन पड़ेगी वहां पर दोनों एक साथ पहुंचेंगी बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों की स्पीड जो है बच्चों वो समान है, ठीक है। इसीलिए ये यहाँ पर इस तरीके से हम लासापा निकालेंगे। ऐसे क्वेश्चनों को आप याद कर लो कि हम क्या निकालते हैं, लासापा निकालते हैं। घंटियों वाला भी क्वेश्चन आता है, उसमें भी हम लासापा ही निकालते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो ये तो हो गया। अब इस तरीके से आज हमने बच्चों अगला आपका जो चैप्टर है 11 भिन्न, जिसको हम आपको अगले वीडियो में समझाएंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा अवश्य हमको बताया करें, जिससे कि हम आपको पढ़ाने की क्वालिटी बढ़ा सकें और अपने मित्रों को भी इस चैनल के बारे में बताएं और सब्सक्राइब कराएं और साथ ही साथ शेयर करें। धन्यवाद।